Hello everyone, this is Shweta Rai and now I am going to discuss about some important technical words related to computer science। तो चलिए देखते हैं क्या है। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है बूटिंग, और ये बूटिंग वर्ड जो है कंप्यूटर साइंस का है और इसमें देखेंगे कि बूटिंग होता क्या है। देखिए, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस होता है कुछ समय तक, उस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। अब उस बूटिंग के दौरान जो प्रोसेस होता है, जो ये प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, कौन सा एक्शन होता है। तो बूटिंग के दौरान आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में करेंट डेटा रहता है जिस पर हम वर्क करते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है और वो कहाँ लोड होता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। तो बूटिंग के दौरान सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। ध्यान देंगे, बोल रहा है कि ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर को नॉर्मली स्विच ऑन करते हैं तो ये प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग में दो प्रकार का बूटिंग होता है, जैसे यहाँ पर दिया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। फर्स्ट है कोल्ड बूटिंग और सेकंड है वार्म बूटिंग। अब ये कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग चलिए जानते हैं कि क्या होता है। कोल्ड बूटिंग में कब होता है, जब हम कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उस समय जो बूटिंग होता है वो हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग वो होता है जब हम कंप्यूटर पर बहुत समय से वर्क कर रहे हैं और मेरा कंप्यूटर क्या है, ऑन है, और क्या होता है कि बीच में कभी कभी हैंग होने लगता है। तो रिफ़्रेश करने के लिए या फिर से उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। जिस तरह से कभी कभी मोबाइल बीच में ही काम स्लो करने लगता है तो उसको हम रीस्टार्ट करते हैं या फिर से स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर चल रहा है, उसी समय थोड़ा सा स्लो हो गया तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट के दौरान भी बूटिंग होता है, उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर पहले से ऑन है और फिर हम उसको रीस्टार्ट किए तो उसको हम वार्म बूटिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, कोल्ड बूटिंग में इट्स अकर्स व्हेन यू स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर नॉर्मली। जब हम कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो हमारा वो क्या होता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग में बोल रहा है कि इट्स अकर्स व्हेन योर कंप्यूटर इज स्टार्ट ऑलरेडी एंड यू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। हमारा पहले से ही कंप्यूटर क्या है, स्टार्ट है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो ये रहा आपका 2 टाइप का बूटिंग। और बूटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है किसमें, प्राइमरी मेमोरी में, और कंप्यूटर हमारा वर्क करने के लायक हो जाता है, ऑन हो जाता है। और 2 प्रकार के बूटिंग होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड नंबर 2 है पेरिफेरल्स। देखिए, वर्ड तो सब आते हैं और हम सारे वर्ड को देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं टेक्निकल वर्ड्स का सीरीज भी स्टार्ट की हूँ कि थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स भी लाऊंगी, कभी कभी एमसीक्यू और कभी कभी टॉपिक पर भी डिस्कस करूँगी, किसी ना किसी टॉपिक पर कंप्यूटर से रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होता है, कंप्यूटर के जितने एक्सटर्नल डिवाइस हैं जो वायर के थ्रू कंप्यूटर से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं,
और उसको कनेक्ट भी करते हैं और उसको रिमूव भी करते हैं कंप्यूटर से, मतलब उसको हटाते भी हैं, उसको लगाते भी हैं। वे सारे डिवाइस जो एक्सटर्नल है, जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके अपना काम करते हैं, सबको क्या बोलते हैं? उन सारे डिवाइस को पेरिफेरल बोला जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे दिया है पेरिफेरल डिवाइसेज इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर पेरिफेरल और इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज टू इंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर एंड गेट आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। और ये जो डिवाइसें हैं, इनपुट डिवाइस भी हो सकता है और आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है। इनपुट डिवाइस यानी जिस डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, और आउटपुट डिवाइस जिसकी मदद से कंप्यूटर से हम आउटपुट लेते हैं। इनपुट डिवाइस में देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा माउस हो गया और ये कीबोर्ड। ये क्या है? कंप्यूटर से क्या रहेंगे? कनेक्ट रहेंगे ना, वायर के थ्रू। तो ये सब क्या है? ये दोनों डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे। इसी तरह से प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब पेरिफेरल डिवाइस हैं। मॉनिटर भी किससे रहता है? कनेक्ट रहता है, तो वो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो जितनी आउटपुट और इनपुट आउटपुट डिवाइसें हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल कहलाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वर्ड नंबर 3। और वर्ड नंबर 3 है क्लिपबोर्ड। हाँ, कंप्यूटर के अंदर क्लिपबोर्ड होता है, एक जगह होता है। और ये क्लिपबोर्ड का फंक्शन क्या है, ये वर्क कौन सा करता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब हम कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करते हैं या कट करते हैं किसी दूसरे प्लेस पर उसको पेस्ट करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए किसी भी फाइल को क्या करते हैं? कॉपी और कट करते हैं। तो पेस्ट होने के पहले वह कॉपी डेटा या जो कट किया हुआ डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है या कोई फाइल बोलिए, वो कहीं ना कहीं टेम्प्रोरी क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं क्या होता है? स्टोर होता है। तो वो जहाँ स्टोर होता है उस प्लेस को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पर, द क्लिपबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज पेस्ट बोर्ड इज ए स्पेशल लोकेशन। ठीक है ना? इन योर कंप्यूटर, यहाँ पर इन होना चाहिए, इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी दैट स्टोर्स कॉपीड और कट डेटा फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? अपने डॉक्यूमेंट से किसी डेटा को कॉपी या कट करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। ठीक है ना? और फिर क्या होता है कि उसके बाद से दिया है, इट कैन देन बी पेस्टेड टू ए न्यू लोकेशन। स्टोर होने के बाद से क्या होता है? दूसरे जगह पेस्ट होता है वहाँ से। तो कॉपी और कट डेटा को स्टोर करने वाला जो लोकेशन होता है, जो स्थान होता है, उसको हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर फिगर दिख रहा है। यहाँ से मान लीजिए कि ये फाइल है, ये कोई फाइल 1 है, इसको हम क्या किए? कॉपी किए। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जाएगा। देन ये कहाँ जाएगा? न्यू प्लेस पर। ये क्या है? न्यू प्लेस है। ये आपका ओल्ड प्लेस है। ठीक है ना? तो ये यहाँ से आया, यहाँ पर स्टोर हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर नए जगह पर इसको पेस्ट किया गया। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड एक स्थान है कंप्यूटर मेमोरी में जहाँ पर कॉपी और कट किया हुआ डेटा टेम्प्रोरी कुछ समय के लिए क्या होता है? वहाँ पर स्टोर होता है। देन उसको जहाँ चाहे हम वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वर्ड नंबर 4। वर्ड नंबर 4 में क्या है? सॉरी, हाँ, वर्ड नंबर 4 में मदरबोर्ड।
ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है मदरबोर्ड, क्योंकि कंप्यूटर का सारा डिवाइस इसी से कनेक्ट रहता है। जितने कंपोनेंट कंप्यूटर के होते हैं वो सारे कंपोनेंट सीपीयू के अंदर एक बड़ा सा प्लेट होता है, एक बोर्ड होता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि ये क्या है, एक प्लेट है, प्लेट नुमा एक डिवाइस है जिस पर ये सारे इतने छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े से लेकर कंपोनेंट लगे हुए हैं। और इसमें बहुत सारे स्लॉट होते हैं, जैसे ये जितना इंडिकेट किया हुआ है ये सब क्या है, स्लॉट है। एक होल है, मतलब एक जिस कनेक्टर कहेंगे इसको, मान लीजिए कनेक्टर कहेंगे, जिससे हम क्या करते हैं अदर एक्सटर्नल डिवाइसेज को उससे अटैच करते हैं, वायर के थ्रू इससे क्या करते हैं लाकर अटैच करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हो। तो मॉनिटर सीपीयू का जो पोर्ट है और बहुत सारे ऐसे माउस है, प्रिंटर है, सारे के सारे इस मदरबोर्ड से क्या होते हैं कनेक्ट रहते हैं। इंटरनल डिवाइस बोलिए, कंपोनेंट या एक्सटर्नल कोई भी कंपोनेंट हो कंप्यूटर का, सब किससे कनेक्ट रहता है, मदरबोर्ड से। ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड है कंप्यूटर का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो मदरबोर्ड में देखेंगे, मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मेन सर्किट बोर्ड, और इसको हम मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मेन सर्किट बोर्ड किसको बुलाता है, मदरबोर्ड को बुलाता है। ऑन द मदरबोर्ड ऑल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू कनेक्टर्स, जिसको हम सॉकेट्स बोलते हैं, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स मल्टी लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट, सो इट इज़ कॉल्ड पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर एक देखिए ये तो बड़े बड़े क्या हैं कंपोनेंट हैं, स्लॉट्स हैं इसमें लगे हुए हैं, जिसके थ्रू हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। इसमें रैम का भी जगह है, रोम का भी जगह है, मतलब जितने डिवाइस हैं सबका इसमें जगह है, सबका स्थान इसी में है। कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट सबका कनेक्शन इसी से है। अब देखिए इसमें सबसे नीचे वाले जगह में इसका जो बैकग्राउंड होता है उस पर क्या रहता है, ऐसे देख रहे हैं ना, ये प्रिंट जैसा मिहीन, मतलब लगता है कि कोई प्रिंट किया हो, उस तरह से छोटे छोटे सर्किट चिपके रहते हैं, सर्किट लगे रहते हैं, वो कई लेयर में रहते हैं, कई परत में रहते हैं। ठीक है ना, स्ट्रांगली उससे चिपके रहते हैं। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट। चूँकि ये प्रिंट जैसा ही दिखते हैं तो इसको कहा जाता है, मदरबोर्ड को इसीलिए कहा जाता है पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड को मेन सर्किट बोर्ड भी बुलाता है, और इसमें चूँकि बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं मल्टी लेयर में, इसीलिए इसको पीसीबी भी बुलाया जाता है, मेन सर्किट बोर्ड। तो ये आपका मदरबोर्ड के बारे में जानकारी रहा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर, वर्ड नंबर 5 हमारा है कंट्रोल पैनल। अब ये कंट्रोल पैनल क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में सेटिंग में जाकर मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे जो आपका सेटिंग है उसको चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं, किसी को ऐड करते हैं, मतलब अपने मोबाइल से संबंधित अलग अलग एक्टिविटी को क्या करते हैं, एक्टिविटी में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में क्या है, कंट्रोल पैनल है जो किसके लिए है, कंप्यूटर से रिलेटेड सेटिंग के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग्स के लिए ये है, जिसमें हम सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एक्शन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से तमाम सेटिंग्स उसको में हम चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग इसमें कर सकते हैं, क्या आपको रखना है सिस्टम में, क्या आपको अलाउ करना है, किस चीज़ को नहीं अलाउ करना है। फिर यहाँ पर देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट से जो कनेक्शन आपका सिस्टम है, कनेक्शन नेटवर्क का, वो किस तरह से रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको आप किस
इनेबल करेंगे तो किसी को डिसेबल करेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर एंड साउंड, हार्डवेयर जो डिवाइसेज हैं उससे रिलेटेड, मान लीजिए कि माउस के पॉइंटर को स्लो करना है, माउस के माउस के जो गति है उसको फास्ट करना है, उसको स्लो करना है, ये भी आप कर सकते हैं। प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। फिर यूजर अकाउंट, कंप्यूटर में आप अकाउंट बनाते हैं अपना, तो उसमें भी बना सकते हैं, अपने अकाउंट को हटा सकते हैं, अपने अकाउंट के नेम को चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस तरह से तमाम सेटिंग आप इसमें जाकर कर सकते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनल, आपका कंप्यूटर जो डेस्कटॉप का मेन स्क्रीन है उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। वॉलपेपर उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, एडजस्ट स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है जो उसको घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। रिजोल्यूशन क्या होता है मैं बताऊंगी आगे, जो और भी वर्ड लाऊंगी ना तो उसमें बताऊंगी कि रिजोल्यूशन क्या होता है। और फिर क्या है, तो ये सब क्लॉक लैंग्वेज एंड और कुछ यहाँ पर दिया है। तो जो कंप्यूटर में नीचे की तरफ टास्क बार में राइट साइड में क्या दिखाता है, घड़ी शो करता है, उसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो आप यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं आप। एस ऑफ एक्सेस, तो ये इस तरह की तमाम क्या है फैसिलिटी है इसमें सेटिंग में, जो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कंट्रोल पैनल है कंप्यूटर की सेटिंग के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि द कंट्रोल पैनल अलाउ यू टू चेंज सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर का आप सेटिंग कर सकते हैं किसके द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ applets that including adding or removing hardware and software, controlling that user's account, changing accessibility ऑप्शंस एंड एक्सेसिंग नेटवर्किंग सेटिंग etc। मतलब जितने सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं उससे रिलेटेड तमाम सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आज का ये 5 वर्ड यहीं पर समाप्त होता है। फिर मैं नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर आऊँगी कंप्यूटर साइंस का और उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस होगा। तब तक आप लोग इसको देखते रहेंगे। थैंक्स।